सीरीज की शुरुआत होती है देओक मी से, जो एक आर्ट गैलरी में काम करती है। वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड है और साथ ही वो एक कोरियन बैंड के एक मेंबर शी हान की डाई हार्ट फैन है। लेकिन ये बात उसने अपने ऑफिस में नहीं बताई थी कि वो एक फैन गर्ल है। दूसरी तरफ हम मेन लीड रायन को देखते हैं, जो एक पेंटर है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने अब पेंटिंग करना छोड़ दिया है। लेकिन उसमें एटीट्यूड अभी भी कूट कूट कर भरा है। हैंडसम और हॉट होने के साथ साथ वो काफी टैलेंटेड भी है। नेक्स्ट सीन में हम देओक मी को देखते हैं, जो कैप और मास्क लगाकर बाकी लड़कियों की तरह अपने आइडल को देखने आई होती है। वो वहां पे उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक करती है और हमेशा की तरह जब शी हान कॉन्सर्ट में अपनी वाटर बॉटल फेंकता है तो वो उसे कैच करके अपने घर लाकर अलमारी में सजा देती है। साथ में उसने शी हान का एक फैन पेज भी बनाया था, जिस पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब शी हान का बर्थडे बहुत जल्द आने वाला था, इसलिए देओक मी उसे एक लिमिटेड एडिशन कोट देने का डिसाइड करती है। लेकिन उसकी बुकिंग ऑलरेडी एक फैन गर्ल ने कर ली थी, तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो शी हान को उसके फेवरेट आर्टिस्ट ली सॉल की पेंटिंग गिफ्ट करेगी। इसके बाद उसकी मम्मी उसे बहुत ताने देती है, लेकिन वो उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। अब हमें उसके चाइल्डहुड फ्रेंड यूनजी को दिखाया जाता है, जो उसी के साथ पला बड़ा है। यूनजी के हाथों से गलती से शी हान की फोटो टूट जाती है, तो देओक मी उसे बहुत मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में देओक मी न्यूयॉर्क में एक ऑक्शन में बैठी होती है। तभी उसकी नजर रायन पर पड़ती है और वो अपनी नजर उससे हटा नहीं पाती और सोचती है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल शी हान से मिलती है, ये कितना हैंडसम है यार। लेकिन रायन उसकी वजह से बहुत इरिटेट हो गया था और उससे कहने लगता है, तुम जिस पीस को देख रही हो वो 1987 में बना है और एकदम परफेक्ट बैलेंस फेस और फीचर्स हैं इसके। इस पीस का नाम रायन गोल्ड है, तो क्या तुम्हें ये चाहिए? ये सुनकर देओक मी बहुत एम्बेरस फील करती है और अपना फेस साइड में कर लेती है। तभी वहां पर एक पेंटिंग की बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पेंटिंग शी हान के फेवरेट आर्टिस्ट ली सॉल की ही थी। अब देओक मी और रायन दोनों उस पेंटिंग पर बोली लगाने लग जाते हैं, लेकिन अपने कम बजट के चक्कर में देओक मी ये पेंटिंग हार जाती है और रायन उसे बाय कर लेता है। ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो रायन के पास जाकर बोलती है, क्या आप ये पेंटिंग मुझे दे सकते हो? लेकिन रायन उसे साफ मना करके वहां से चला जाता है। अब वो उदास होकर कोरिया वापस पहुंच जाती है। तभी उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ओम को पुलिस ने फ्रॉड केस की वजह से अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस देओक मी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर वो वहां से थका हार कर जब घर पहुंचती है तो वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड ली सून बैठी होती है, तो देओक मी उसे सारी बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। अगले दिन वो फ्रेश मूड के साथ एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उसे एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा थे, इसलिए वो बहुत खुश होती है। जब वो अपना रेजिग्नेशन देने के लिए ऑफिस जाती है तो वहां की डायरेक्टर उसे झूठे सपने दिखाने लगती है और कहती है, देखो मैं तो अब डायरेक्टर की सीट से हटने वाली हूँ, तो तुम्हारी नजर में अगला डायरेक्टर कौन बन सकता है? वही ना, जिसने यहाँ पर दिन रात काम किया हो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये जॉब डिजर्व करता है? ये सब सुनने के बाद देओक मी खुद को डायरेक्टर की सीट पर इमेजिन करने लग जाती है और अपना न्यू जॉब ढूंढने का प्लान छोड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में शी हान एयरपोर्ट आ रहा था, तो देओक मी उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए पहुंच जाती है। बाकी सभी फैंस से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होती है और सोचती है, हो सकता है वो इधर से ही आए, और वाकई में ऐसा ही होता है। शिहान के साथ साथ रायन भी आया था, तो उसकी फोटोज भी क्लिक हो जाती हैं। अब शिहान को देखकर सारे फैंस उसके साथ फोटो लेने के लिए भागते हैं। ये देखकर रायन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी चक्कर में वो दौकमी से टकरा जाता है, तो दौकमी उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी वजह से रायन की शर्ट भी फट जाती है। तो वो गुस्से में उसे बोलता है, तुम एक लूजर के पीछे पीछे भागते हुए किसी का नुकसान कैसे कर सकती हो? तो दौकमी अपने आइडल को डिफेंड करने लग जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने मेरे आइडल को लूजर क्यों कहा है, और कहती है, गलती मेरी है तो मैं तुमसे अपोलोजाइज करूंगी, लेकिन मेरे आइडल को कुछ मत कहो। रायन जैसे ही उसका फेस देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो वहां से भाग जाती है। जल्दी से जाने के चक्कर में उसकी डायरी पीछे ही गिर गई थी, जो रायन को मिल जाती है। अब रात में वो शिहान की फोटोज एडिट कर रही होती है, लेकिन बीच बीच में रायन का फेस आ रहा था, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पहचान गई थी कि ये वही खड़ूस आदमी है जो उसे ऑक्शन में मिला था। इसके बाद वो रायन की फोटोज अपने फैन पेज पर अपलोड करके सो जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि नई डायरेक्टर इसे नहीं बल्कि किसी और को बना दिया गया है, तो उसे डायरेक्टर ईओएम पर बहुत गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जाकर उन्हें शूट कर दे। फिर वो अपना दुख बताने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड ली सियोन के पास जाती है, तो ली सियोन कहती है, चलो हम होटल में चलते हैं, हम आज की रात उसी होटल में बिताएंगे जहां शिहान ने रात बिताई थी। लेकिन जब वो होटल पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रूम तो किसी ने ऑलरेडी बुक करवा लिया है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। ली सियोन जब उसे देखती है तो उसके पास जाकर कहती है, आप हमारे साथ रूम एक्सचेंज कर लो। तो वो बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल रीजन है? तो वो बताती है, मुझे वहां जिस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है उसके साथ मुझे ये मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन रायन अभी भी उसे कीज देने के लिए तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों उसी होटल के बार में ड्रिंक करने लगती हैं। तभी रायन उन दोनों को साथ में देखता है और सोचती है, शायद ये
ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हैं, मुझे उन्हें कीज दे देनी चाहिए थी। उसे इस बात का काफी बुरा लग रहा होता है। इसके बाद ली सियोन जब बाहर आती है तो रायन उसे कीज दे देता है। वो दोनों उस रूम में जाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और एंजॉय करने लगती हैं। वो वहां पर वैसी ही फोटोज क्लिक करती हैं जैसी कि शीहान ने अपनी क्लिक करवाई थी। अगले दिन दौकमी बहुत अच्छे मूड के साथ ऑफिस पहुंचती है। जब वो एक रूम में बल्ब चेंज करने के लिए जाती है तभी वहां रायन आ जाता है। उसे देखते ही दौकमी शॉक के मारे नीचे गिर जाती है और सोचती है कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया कि वो एयरपोर्ट वाली लड़की मैं ही थी। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फर्स्ट टाइम दौकमी वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी तब डायरेक्टर ओम ने उसे कहा था मुझे फैन गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो दौकमी ने झूठ बोलकर वो जॉब हासिल की थी कि मैं फैन गर्ल बिल्कुल नहीं हूं। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रायन ने दौकमी को नहीं पहचाना था क्योंकि एयरपोर्ट पर उसने मास्क लगा रखा था और वो सोचती है इसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक फैन गर्ल हूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझे जॉब से निकाल दे, क्योंकि रायन ही उनकी कंपनी का अब नया डायरेक्टर था। नेक्स्ट सीन में रायन सबको खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी दौकमी उसके पास अपनी डायरी देखती है। वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रायन के सामने वो एक्सपोज हो जाती। इसके बाद रायन अपने ऑफिस में जाता है तो दौकमी भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। वो उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है ताकि बाद में उससे डायरी लेने में आसानी हो, लेकिन वो उससे बहुत रूडली बात करता है जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और अपनी फ्रेंड ली सून के पास जाकर उसे रायन के बारे में बताने लगती है। तभी रायन उन दोनों को फिर से साथ में देख लेता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को सच में डेट कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में रायन दौकमी से कहता है आर्ट गैलरी की एनिवर्सरी आने वाली है और इस बार हम अलग अलग फील्ड से बिलोंग करने वाले फेमस लोगों के फेवरेट आर्टिस्ट की एग्जीबिशन करवाएंगे। इसमें लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन दौकमी इस बात पर अग्री नहीं करती और कहती है हम हर साल मास्टर अहन जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट्स की ही एग्जीबिशन करवाते हैं। लेकिन रायन कहता है जो मैंने कहा है वही होगा क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूं और तुम मिस्टर अहन के पास जाकर उनकी मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स करो और डील कैंसिल करने वाली बात के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। इसके बाद दौकमी मास्टर अहन से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें ऑलरेडी मालूम हो चुका था कि वो लोग अब उनके साथ डील कैंसिल करने वाले हैं, इसीलिए वो मीटिंग करने से मना कर देते हैं। तो दौकमी बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि रायन काम में बहुत बिजी था, इसलिए वो उसके ऑफिस में घुसकर अपनी डायरी ढूंढने लग जाती है। लेकिन तभी वहां रायन आ जाता है तो वो कुछ एक्सक्यूज बनाकर वहां से भाग जाती है और उसे डायरी भी नहीं मिली थी। इसके बाद रायन जब अपनी डेस्क चेक करता है तो उसे वहां मिस्टर अहन के साथ की प्रपोजल वाली फाइल नहीं मिलती, तो उसे दौकमी पर शक हो जाता है क्योंकि अभी अभी वो उसके ऑफिस से गई थी। तो वो गुस्से में दौकमी के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें फायर कर रहा हूं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है आखिर हुआ क्या है। तो रायन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मिस्टर अहन को डील कैंसिल करने के बारे में कुछ मत बताना, तो फिर क्यों बताया? और मेरी डेस्क से प्रपोजल भी गायब है जो तुमने ही चोरी किया है। ये सुनकर वो कहने लगती है जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और कहने लगता है यहां से जाओ और आज के बाद मुझे अपना फेस मत दिखाना। तो दौकमी गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन तब भी उसका मूड ठीक नहीं होता। वो अपनी फ्रेंड ली सून को बताती है कि मेरी जॉब चली गई, तो ली सून उसे अपने कैफे में हायर कर लेती है। लेकिन रायन उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है क्योंकि वो वहां का रेगुलर कस्टमर था, जिसे देखकर दौकमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खूब सारे ताने देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना ऑर्डर लेकर चला जाता है। इसी के साथ दौकमी को यह भी पता चल गया था कि उसे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रायन ऑफिस के 2 एम्प्लॉइज को योंग और यून जे को काफी सारा काम दे रहा था, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो दोनों दौकमी की हेल्प लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो को योंग रायन के पास जाकर सब सच बता देती है और कहती है मिस्टर अह का प्रपोजल मैंने ही चुराकर पुरानी डायरेक्टर ओम को दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसीलिए मुझे उनका काम करना पड़ा। और डील कैंसिल करने वाली बात भी डायरेक्टर ओम ने ही मिस्टर आन को बताई थी। इन सब में दौकमी की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर रायन काफी एम्बैरस होता है, तो वो तुरंत ही दौकमी के पास उससे अपोलोजाइज करने के लिए पहुंच जाता है और उसे कहता है प्लीज तुम काम पे वापस आ जाओ, आर्ट गैलरी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। दौकमी उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन काम पे वापस जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी रायन से गुस्सा थी और सोचती है इसने जो मेरे साथ किया है उसकी पनिशमेंट तो इसे मिलनी ही चाहिए। इसलिए वो रायन के मिल्क में कॉफी मिला देती है। रायन जब वो दूध पीता है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ दौकमी को पिक करने के लिए उसके बचपन का दोस्त उनगी आया था। तभी उसके पास मिस्टर आन का कॉल आता है जो कहता है मैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हें फायर कर दिया गया, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनते ही दौकमी गुड न्यूज देने के लिए रायन के पास जाती है और देखती है कि रायन वहां बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और उनगी के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि रायन को कॉफी से एलर्जी है। ये सुनकर दौकमी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है इसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है, तो अपना गिल्ट कम करने के लिए वो रात भर जाग कर उसका ख्याल रखती है और फिर रायन जब घबराहट में उसका हाथ पकड़ता है तो वो भी अपना हाथ उससे नहीं छुड़वाती। अगले दिन जैसे ही दौकमी उसे जागते हुए देखती है तो वो तुरंत कहती है मुझे माफ कर दीजिए,
रायन जवाब देता है, इट्स ओके। फिर वो कहता है, काम पे वापस आ जाओ और व्हाइट ओशन ग्रुप के मेंबर शीहान के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ये सुनकर दौकमी के मन में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगते हैं। वो बहुत खुश होती है और सोचती है, जिस इंसान को मैं अब तक सिर्फ दूर से देखा करती थी, अब उसके करीब जाने का मौका आखिर मुझे मिल ही गया। मैं कितनी लकी हूँ। दूसरी तरफ रायन को किसी से भी हैंडशेक करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज सुबह जब उसने देखा कि उसका हाथ दौकमी ने पकड़ा हुआ था तो उसे ये एहसास काफी अच्छा लगा। अगली सुबह दौकमी बहुत अच्छे मूड के साथ उठती है। आज वो बहुत अच्छे से तैयार भी होती है। उसे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मनी मन सोच रही थी, क्या मैं सच में अपने आइडल से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही रायन की नजर उस पर पड़ती है, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। वो उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। दौकमी ने जो जैकेट पहनी हुई थी वही लिमिटेड एडिशन जैकेट थी जो किसी एक दूसरी फैन सिंडी ने शीहान के लिए खरीदी थी। ये देखकर शीहान भी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, आखिर ये जैकेट इसके पास कैसे आई? हो सकता है इसने खुद बाई की हो। फिर उसके हाथ में फ्लावर बुके देखकर वो पूछता है, शायद ये तुम मेरे लिए लाई हो। दौकमी तुरंत बुके पीछे कर लेती और कहती है, नहीं, ये तो शीहान के लिए है। मीटिंग के लिए जाते वक्त दौकमी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही उसकी नजर अपने आइडल पर पड़ती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो उसके साथ बिताए हर मोमेंट को एंजॉय करने लगती है और मनी मन सोचती है, वाह, ये कितना हैंडसम है। उधर शीहान उनसे एक फैन पेज की बात कर रहा था। वो कहता है, वो फैन पेज काफी फेमस है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था कि मेरे फैंस मुझे इतने अच्छे तरीके से भी जानते हैं। जैसे ही दौकमी को पता चलता है कि शीहान जिस फैन पेज की बात कर रहा है वो उसी का फैन पेज है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपनी फीलिंग संभालने के लिए दौकमी तुरंत वॉशरूम जाने का बहाना बना लेती है। वहां भी वो इतनी एक्साइटेड होती है कि गलती से शावर ऑन हो जाता है और उसकी पूरी ड्रेस भीग जाती है। तभी रेयान उसे उस हालत में देख लेता है और बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसे पहना देता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होती है। रेयान चाहता था कि शीहान उसकी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे और अपने फेवरेट आर्टिस्ट की पेंटिंग भी लेकर आए। दौकमी भी उसे पूरी कोशिश करके कन्विंस करती है, लेकिन शीहान कहता है, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, बाद में आप लोगों को जवाब दूंगा। वहां से निकलते समय दौकमी को पता चलता है कि रेयान शीहान के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है। ये सुनकर वो मनी मन सोचती है, वाह, ये कितना लकी है, काश इसकी जगह मैं होती। रेयान कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन दौकमी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी दौकमी पर नजर रखे हुए था। उसने उसकी कई फोटोज भी क्लिक कर ली थी। रात को रेयान वही डायरी पढ़ रहा होता है जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। साथ ही वो उस फैन पेज को भी देखने लगता है जिसकी बात शीहान ने की थी। तभी उसे पता चलता है कि ये डायरी भी उसी इंसान की है जो वो फैन पेज चलाता है। दूसरी तरफ दौकमी बिल्कुल बच्चों की तरह अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि आज शीहान के साथ उसकी मीटिंग कैसी रही और वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन लीसून उसे तुरंत कॉल करके कहती है, क्या तुमने आज का आर्टिकल पढ़ा? दौकमी कहती है, नहीं। जैसे ही वो सोशल मीडिया चेक करती है, वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। वहां खबर चल रही थी कि उसका फेवरेट आइडल किसी के साथ डेट कर रहा है। दौकमी मनी मन सोचती है, आखिर वो लड़की कौन हो सकती है? तभी लीसून उसे वो फोटो दिखाकर कहती है, देखो, विंडो में तुम्हारा ही शैडो दिखाई दे रहा है। दरअसल मैनेजर ने जो फोटो अपलोड की थी उसमें विंडो पर दौकमी का शैडो नजर आ रहा था, इसलिए सभी फैन समझ बैठे कि शीहान किसी को डेट कर रहा है। ऊपर से दौकमी ने वही लिमिटेड एडिशन जैकेट पहनी हुई थी जो सिंडी ने शीहान को गिफ्ट की थी। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फैंस तो दौकमी को बुरी तरह ट्रोल भी करने लगते हैं। ये सब रेयान भी देख चुका होता है। उसे भी दौकमी के लिए अच्छा नहीं लगता। ऑफिस में दौकमी परेशान बैठी होती है। तभी उसकी कलीग को योंग उसे सलाह देती है, देखो, तुम सबको बता दो कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, हो सकता है फिर लोग तुम्हें ट्रोल करना बंद कर दें। दौकमी कहती है, लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। ये सारी बातें रेयान भी सुन लेता है। वो मनी मन सोचता है, हाँ, वाकई में इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना। दूसरी तरफ शीहान अपने मैनेजर को डांटते हुए कहता है, देखो, आगे से फोटोज अपलोड करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया करो। तो मैनेजर कहता है, मैंने देखा तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि फैंस इतना जूम करके देखेंगे और इतनी बड़ी बात बना देंगे। वो भी काफी परेशान हो जाता है। अगले सीन में रेयान शीहान के पास बैठा होता है। वो उसी मामले में बात करने आया था। वो कहता है, सबको बता दीजिए कि वो जैकेट लिमिटेड एडिशन नहीं थी, बल्कि मेरी थी। लेकिन शीहान ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको यही पता था कि वो जैकेट लिमिटेड एडिशन है। अगर वो सच बता देता तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते। फिर शीहान कहता है, ठीक है, हम एक आर्टिकल लिखते हैं कि आर्ट गैलरी की तरफ से दौकमी मुझसे मीटिंग करने आई थी, तभी उसकी ड्रेस गीली हो गई, इसलिए मैंने उसे अपनी जैकेट दे दी। ये सुनकर रेयान चुप ही रहता है। फिर शीहान कहता है, अगर तुम मुझे एग्जीबिशन में बुलाना चाहते हो तो मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, तुम्हें इस बात पर अग्री करना पड़ेगा। फिर रेयान भी उसकी बात मान जाता है। उधर दौकमी लगातार फैंस के कमेंट्स का रिप्लाई देकर कह रही होती है, शीहान बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहा है, प्लीज आप लोग बिलीव कीजिए। तभी अचानक उसे शीहान के मैनेजर की कॉल आती है। वो पूछता है, हम एक आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, क्या तुम इसके लिए अग्री करती हो? तो दौकमी कहती है, ठीक है। जैसे ही वो आर्टिकल सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो शीहान की वो फैन सिंडी भी उसे देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, आखिर वो मेरे आइडल की जैकेट पहन कैसे सकती है? गुस्से में वो दौकमी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। ये सब देखकर दौकमी के फ्रेंड्स भी परेशान हो जाते हैं।
हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं। दियोकमी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रेयान भी उसके लिए काफी परेशान होता है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी दे देता है। जैसे ही दियोकमी बाहर निकलती है, शीहान की कुछ क्रेजी फैंस उस पर अटैक कर देती हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी उसे बचाने के लिए यूनगी वहां पहुंच जाता है। पुलिस के आते ही सभी फैंस वहां से भाग जाते हैं। रेयान भी ये सब देख चुका होता है और उसे दियोकमी के लिए बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद यूनगी और रेयान एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। दियोकमी खुद को संभालने के लिए वॉशरूम चली जाती है और फिर तैयार होकर बाहर आती है। रेयान उसे घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है और यूनगी से कहती है अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। अगले सीन में दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। दियोकमी उन फैंस के खिलाफ कंप्लेन करने आई थी, लेकिन जब वो उन लड़कियों के मासूम चेहरे देखती है और उसे पता चलता है कि वे हाई स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, तो वो सोचती है मैं भी तो एक फैंगर्ल हूँ, हो सकता है उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ हो कि उनका आइडल किसी और को डेट कर रहा है। फिर वो उनसे कहती है मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करवाऊंगी और मैं शीहान को डेट भी नहीं कर रही हूँ, लोगों को सिर्फ गलतफहमी हुई है। ये सुनकर उन लड़कियों को काफी सुकून मिलता है। फिर यूनगी उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। वो जिस तरह दियोकमी की केयर कर रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो उसे पसंद करता है। घर पर यूनगी की मॉम आती है। वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी, इसलिए बाद में अक्सर अपने बेटे से मिलने आ जाया करती थी। यूनगी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में डायरेक्टर ईओम रेयान से कहती हैं अब दियोकमी एक स्कैंडल बन चुकी है, इसलिए उसे जॉब से फायर कर दीजिए। लेकिन रेयान साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं उसका बॉस हूं और वो मेरी एम्प्लॉय है, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वैसे भी अब आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं। ये सुनकर डायरेक्टर ईओएम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर रेयान डायरेक्टर ईओम से उसी के एक पेंटिंग के बारे में बात करता है, जिसकी वजह से पहले डायरेक्टर ईओम पर भी एक स्कैंडल हुआ था। ये सब सुनकर उसे दियोकमी पर गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उनकी नजर दियोकमी पर पड़ती है, वो उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने ये सब रेयान को क्यों बताया? रेयान भी ये सब देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाद में दियोकमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद रेयान देखता है कि दियोकमी अकेली बैठी सोच में डूबी हुई है। वो उसके पास जाकर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे डायरेक्टर ईओम से पेंटिंग वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, उसी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा। दियोकमी शॉक्ड होकर सोचती है क्या इन्हें पता चल गया कि मुझे थप्पड़ पड़ा था? वो बहुत एम्बैरेस फील करती है और वहां से जाने लगती है। तभी रेयान की नजर एक काली गाड़ी पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद वो दियोकमी को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। जैसे ही वो ब्लैक कार दियोकमी को हिट करने वाली होती है, रेयान अपनी गाड़ी बीच में लाकर खड़ी कर देता है। फिर वो उस ड्राइवर पर गुस्सा होकर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को हिट करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर दियोकमी एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या गर्लफ्रेंड? तभी वो आदमी उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहकर वहां से चला जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद रेयान कहता है मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल गया है, क्यों ना हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करें? ये सुनकर दियोकमी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अगले सीन में दियोकमी की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है। उनकी तबीयत काफी खराब थी। दियोकमी को मुंह छिपाकर उनसे मिलने आना पड़ता है, क्योंकि हर जगह क्रेजी फैंस उसका पीछा कर रहे थे। बाद में रेयान उसे मैसेज करता है आज भी ऑफिस मत आना। जब दियोकमी अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है, तब भी वहां फैंस को देखकर उनसे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन शीहान के फैंस दिन ब दिन और भी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे थे। बाद में रेयान उस फैन पेज को भी फॉलो कर लेता है, जिसकी डायरी उसके पास थी। ये देखकर दियोकमी एकदम सरप्राइज रह जाती है। अगले सीन में रेयान और दियोकमी मिस्टर आन के पास बैठे होते हैं। वे उन्हें न्यूयॉर्क एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड देने आए थे। मिस्टर आन तुरंत इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखकर दियोकमी बहुत खुश हो जाती है। शीहान वाले मामले को लेकर फैंस लगातार और भी क्रेजी होते जा रहे थे। आज तो एक फैन उसकी गाड़ी के सामने ही आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये न्यूज सुनकर दियोकमी को बिल्कुल अच्छा आंसर लगता। वो सोचती है शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इसीलिए अगले दिन ऑफिस पहुंचकर वो रेयान से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, आज से हम दोनों कपल होने का नाटक करेंगे। ये सुनकर रेयान तुरंत मान जाता है और कहता है मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपनी फोटोज उसी फैन पेज वाली लड़की को भेज दें और उससे कहें कि वो उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे। हो सकता है फैंस उसकी बात मान ले। इस पर दियोकमी भी तुरंत एग्री कर जाती है। अगले दिन अपना फोटोशूट करवाने के लिए दियोकमी ली सून को साथ लेकर आती है। ये देखकर रेयान सरप्राइज होकर कहता है ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ ले आई। इसके बाद फोटोशूट शुरू हो जाता है। ली सून दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों थोड़ा क्लोज आ जाओ, ऐसे दूर दूर खड़े होकर फोटो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दियोकमी की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेयान वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ली सून के बेटे से यूनगी को पता चलता है कि आज दियोकमी किसी के साथ डेट पर गई है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे पूछता है वो किसके साथ गई है। उधर पार्क में ली सून कहती है तुम दोनों यहाँ वॉक करो,
मैं तभी फोटोज क्लिक करूंगी, इससे सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगेगा। जैसे ही ली सून फोटोज क्लिक कर रही होती है तभी उसे अपने बेटे का मैसेज आता है। वो परेशान होकर तुरंत वहां से चली जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो मैसेज युनगी ने ही भेजा था। वो उससे पूछता है, तुम्हारे साथ दियोकमी नहीं आई? तो वो उससे कहती है, तो तुमने मुझे इसलिए मैसेज किया था क्योंकि तुम्हें पता चला कि दियोकमी किसी और के साथ डेट पर गई है और तुम जेलस फील कर रहे हो। अगर सच में तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? युनगी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ रेयन और दियोकमी को अभी भी पार्क में दिखाया जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ली सून वहां से जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे वहां से जाने की बजाय साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बातों ही बातों में दियोकमी कहती है, मुझे पहले पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन किसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। एक्चुअली कॉलेज लाइफ में मेरे हाथ पर चोट लग गई थी। ये सुनकर रेयान तुरंत एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर उसे गिफ्ट कर देता है। वहां से निकलते समय दियोकमी उससे पूछती है, मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम्हें किसी का हाथ पकड़ना पसंद नहीं है। इस पर रेयान कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई मेरा हाथ छोड़ देता है तो वो फीलिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बचपन में उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे। उसी बात को याद करके वो फिर अपसेट हो जाता है। फिर दियोकमी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी का हाथ पकड़ना है तो मेरा पकड़ लेना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जब वो घर पहुंचती है तो युनगी मुंह फुलाकर बैठा होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड ही बनाना था तो मुझसे पूछ लेती, अपने बॉस से पूछने की क्या जरूरत थी? इस पर दियोकमी हंसते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाती तो कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करता। बाद में दियोकमी अपनी और रेयान की फोटोज एडिट करते समय काफी ब्लश कर रही होती है। फाइनली वो सारी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जैसे ही सिंडी वो फोटोज देखती है तो उसे यकीन नहीं होता। वो कहती है, ये लड़की जरूर झूठ बोल रही है, मैं इसका सच पता लगा कर रहूंगी। दूसरी तरफ रेयान दियोकमी की दी हुई ड्राइंग देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में भी धीरे धीरे दियोकमी के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। थोड़ी देर बाद शीहान नशे की हालत में रेयान के घर पहुंच जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद पर ही गुस्सा होता है। वो कहता है, मैं इस हालत में यहाँ कैसे आ गया? फिर वो रेयान से प्रॉमिस लेता है, इस बात के बारे में मेरे फैंस तो छोड़ो, किसी को भी मत बताना। अगले दिन सिंडी इंटर्न के तौर पर कंपनी ज्वाइन कर लेती है। उसे देखकर दियोकमी एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो समझ जाती है कि सिंडी ये पता लगाने आई है कि वो सच में रेयान को डेट कर रही है या नहीं, इसलिए उसे सबके सामने अनाउंस करना पड़ता है, हाँ, मैं और मेरे बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज शॉक्ड रह जाते हैं। जैसे ही दियोकमी हनी कहती हुई रेयान की तरफ भागती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे रेयान के ऊपर गिर जाती है। रेयान उसकी इस हरकत से सरप्राइज हो जाता है। बाद में वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब दियोकमी बताती है, सिंडी वही लड़की है जिसने जैकेट वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वो यहाँ ये पता लगाने आई है कि हम सच में कपल हैं या नहीं। मेरा तो मन करता है कि उसे जॉब से निकाल दें, लेकिन रेयान ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सिंडी डायरेक्टर इयोम की बेटी थी। जैसे ही युनगी रेयान और दियोकमी की क्लोज फोटोज देखता है तो उसे बहुत जेलसी होती है। वो कहता है, डेट पर भला कौन इतना क्लोज आता है? गुस्से में वो दियोकमी के पास जाता है और कहता है, आजकल तुम जो कर रही हो वो अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो पता है क्या होगा? लेकिन दियोकमी को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं होती। तब युनगी कहता है, ठीक है, फिर सबको तुम्हारी सच्चाई भी पता चलनी चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, दियोकमी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, खबरदार, अगर ये बात किसी से भी कही तो। वहां से जाते वक्त युनगी की मुलाकात रेयन से होती है। युनगी उसे अपने साथ जूडो प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। पिछली मुलाकात में उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि वो जूडो का गोल्ड मेडलिस्ट है। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर युनगी को पता चलता है कि रेयन को पहले से ही सब पता है। रेयन कहता है, आज मैंने तुम्हारी और दियोकमी की बातें सुन ली थी। अगर वो अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम भी किसी को कुछ मत बताना। रेयन को अभी तक यही समझ रहा था कि दियोकमी अपने लेस्बियन होने की बात किसी को नहीं बताना चाहती। उसी समय ली सियोन भी अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है और उसकी मुलाकात रेयन से होती है। उनसे बात करने के बाद रेयन की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है कि दियोकमी और ली सियोन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाद में युनगी और ली सियोन रेयन वाली बात दियोकमी को बताते हैं। ये सुनकर दियोकमी हैरान हो जाती है, इतने दिनों से वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा था। अगले सीन में शीहन रेयन के अपार्टमेंट में बैठा होता है। अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शीहम के जाने के बाद रेयन अपनी और दियोकमी की कपल फोटोज देखने लगता है। तभी वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उनमें कुछ ऐसी फोटोज भी थीं जो उसने फैन पेज वाली लड़की को भेजी ही नहीं थी। ऊपर से दियोकमी की हैंडराइटिंग भी फैन पेज वाली डायरी से मिलती जुलती थी। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं वही फैन पेज वाली लड़की दियोकमी तो नहीं। दूसरी तरफ दियोकमी रेयन के ख्यालों में खोई बैठी होती है। वो सोचती है, मैंने तो समझा था कि रेयन सच में मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने मेरा बॉयफ्रेंड बनने की बात मानी थी, लेकिन वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। अचानक दियोकमी की नजर सिंडी के नए पेज पर पड़ती है। सिंडी ने नया अकाउंट बनाकर लिखा था, रेयन और दियोकमी सच में डेट नहीं कर रहे। मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और उनके फेक रिलेशनशिप की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। ये देखकर दियोकमी सरप्राइज रह जाती है। अगले दिन एक्स डायरेक्टर ओम खुद सिंडी को ऑफिस छोड़ने आती है।
तब सभी लोगों को पता चल जाता है कि सिंडी डायरेक्टर ओम की बेटी है। मीटिंग रूम में सभी रेयन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डॉकमी को रेयन का मैसेज आता है, मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कैसे वापस करूं? डॉकमी रिप्लाई करती है, बाद में दे देना। फिर रेयन भी मीटिंग रूम में आ जाता है। वो डॉकमी को अवॉइड करने की कोशिश करता है और सिंडी ये सब नोटिस कर लेती है। डॉकमी को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि सिंडी का शक और बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में रेयन एग्जीबिशन के लिए एक आर्टिस्ट से मिलने जा रहा होता है। तभी डॉकमी भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है और रेयन उसे मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सिंडी लगातार उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। रास्ते में तेज बारिश की वजह से उनकी कार बीच रास्ते में फंस जाती है, इसलिए उन्हें आर्टिस्ट के घर तक पैदल जाना पड़ता है। आर्टिस्ट मिस्टर ना उन्हें उस हालत में देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो उन्हें कपड़े बदलने के लिए ड्रेस देते हैं और रात वहीं रुकने की भी इजाजत दे देते हैं। मिस्टर ना जानते थे कि बाकी लोगों की तरह ये दोनों भी उन्हें एग्जीबिशन में इनवाइट करने आए हैं, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं। बाद में डॉकमी का स्कार्फ उसके बालों में फंस जाता है, तो रेयन आकर उसकी मदद करता है और वहां हल्का सा रोमांटिक माहौल बन जाता है और दोनों को बहुत नर्वस फील होता है। दोनों फिर मिस्टर ना को मनाने की कोशिश करते हैं और डॉकमी कहती है, आप अपनी अनरिलीज्ड आर्ट्स लोगों को क्यों नहीं दिखाते? लेकिन मिस्टर ना फिर भी मना कर देते हैं। बाद में दोनों मिस्टर ना की आखिरी खींची हुई फोटो देखते हैं। तब डॉकमी कहती है, मुझे लगता है कि मिस्टर ना ने किसी खास वजह से फोटोग्राफी छोड़ी है। उनकी आर्ट्स देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस काम को खत्म करना चाहते थे। उनकी बातें मिस्टर ना भी सुन लेते हैं और सोचते हैं, इस लड़की ने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? अगले दिन जब डॉकमी की आंख खुलती है तो अपने पास रेयान को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। जैसे ही रेयान हिलता है वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयान भी उसे अपने इतने करीब देखकर तुरंत वहां से हट जाता है। आज की शुरुआत अच्छी होती है क्योंकि मिस्टर ना आखिरकार अपनी अनरिलीज्ड पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करवाने के लिए मान जाते हैं। डॉकमी उन पेंटिंग्स की फोटोज क्लिक करती है। साथ में रेयान की फोटो लेते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी दिखाई देती है। वापस आते टाइम डॉकमी रेयान को सिंडी के नए पेज के बारे में बता देती है। वो कहती है वो अभी भी हम पर नजर रख रही है। ये सुनकर रेयान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब हमें अब और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उधर डॉकमी के फैन पेज पर एक नई लड़की ज्वाइन करती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि रेयान ही था जिसने नई आईडी बनाकर एंट्री की थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि फैन पेज चलाने वाली लड़की डॉकमी ही है, इसलिए वो उसे थोड़ा टीज करने और उसके और करीब जाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ डॉकमी अपने दिल से रेयान के लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी। वो अपने दिल से उसका ख्याल नहीं निकाल पा रही थी। अगले दिन डॉकमी रेयान को मैसेज करके कहती है, मेरी डायरी पोस्ट से भेज देना। लेकिन रेयान उससे कहता है, डायरी चाहिए तो मेरे पास आकर ले जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद देने आऊं। लेकिन वो चोरी छिपे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में रेयान डॉकमी के पास आकर बताता है, शिहा आज कंपनी आ रहा है। ये सुनकर डॉकमी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और डिसाइड कर लेती है कि आज वो कहीं नहीं जाएगी। शिहा जब वहां आता है तो उसे देखकर सभी कलीग्स बस उसे ही देखते रह जाते हैं। तभी रेयान सबको डांटते हुए कहता है, जाकर अपना काम करो, यहाँ क्या देख रहे हो? फिर शिहा मीटिंग में बताता है कि वो अपने सोलो एल्बम के जरिए एग्जीबिशन में एक स्टोरी बनाना चाहता है। उसका ये आइडिया रेयान को भी बहुत पसंद आता है। शिहा को देखकर डॉकमी के चेहरे पर जो स्माइल आती है उसे रेयान भी नोटिस कर लेता है। रात को सभी एम्प्लॉयज मिलकर पार्टी करते हैं। सिंडी रेयान और डॉकमी से पूछती है, आप लोग कहाँ मिले थे और आपकी फर्स्ट किस कब हुई थी? लेकिन दोनों के कुछ आंसर्स अलग होने की वजह से गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग रेयान को कई ड्रिंक्स पीनी पड़ती हैं। फिर वो कहता है, मैं डॉकमी की जगह की वाइन भी पी लूंगा। इस तरह वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है, इसलिए बाद में डॉकमी उसे संभालती है। इसके बाद डॉकमी रेयान को उसके घर छोड़ने आती है। वहां रेयान उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से डॉकमी उसे सुलाकर वहां से निकलती है। अगले दिन जब रेयान की आंख खुलती है उसे रात की सारी बातें याद आती हैं और वो सोचता है, डॉकमी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। वो काफी एम्बैरेस्ड फील करता है। इसके बाद शिहान डॉकमी के फैन पेज का वीआईपी मेंबर बनने के लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। फाइनली सही आंसर्स देकर वो वीआईपी मेंबर बन जाता है। ये देखकर डॉकमी और ली सॉन शॉक्ड होकर कहते हैं, हमारी तरह कोई और भी शिहा को इतनी अच्छी तरह जानता है। वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट सीन में शिहान रेयान को ली सॉल की एक पेंटिंग के बारे में बताता है। वो पेंटिंग मेरे पास है। रेयान वहां जाकर पेंटिंग देखता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। ली सॉल की कुल 9 पेंटिंग्स थीं। कुछ मिल चुकी थीं, लेकिन बाकी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता था। यहाँ इतना जरूर पता चलता है कि रेयान का उन पेंटिंग्स या उन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट से कोई गहरा कनेक्शन है। रेयान घर आकर फिर से पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें हिम्मत ही नहीं होती। अगले दिन कंपनी में एक न्यू लड़की डायम की एंट्री होती है। वो रेयान की क्लोज फ्रेंड थी। दोनों को साथ देखकर डॉकमी को बहुत जेलसी होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। डायन रेयान को पसंद करती थी, लेकिन रेयान उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड मानता था। डायन उसे अपने साथ एक काम के सिलसिले में ले जाती है। उधर रेयान के अपार्टमेंट में लीकेज हो जाता है, इसलिए सब संभालने के लिए डॉकमी वहां चली जाती है। काम खत्म होने के बाद वो घर देखते देखते रेयान के पेंटिंग रूम में चली जाती है। तभी रेयान वहां आ जाता है। वो तुरंत उसे बाहर निकालते हुए गुस्से में कहता है, हम दोनों फेक डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो खुद को सच में मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया है। मेरी परमिशन के बिना यहाँ क्यों आई? ये सुनकर डॉकमी बार बार सॉरी कहती है।
लेकिन रेयान उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से जाने के लिए कह देता है। तो दियोकमी अपसेट होकर वहां से चली जाती है। बाद में रेयान को फील होता है कि उसने दियोकमी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। दूसरी ओर दियोकमी अपना मूड फ्रेश करने के लिए फ्रेंड्स के साथ कॉन्सर्ट में जाती है, लेकिन वहां भी वो रेयान के बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद जब वो घर वापस जाती है तो रेयान भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डांट दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर दियोकमी जवाब देती है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही तुम्हारी परमिशन के बिना उस रूम में चली गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दियोकमी को इतना अपसेट देखकर रेयान उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। असल में रेयान सिर्फ किस करने का प्रिटेंड कर रहा था। उसने सिंडी को उन दोनों पर नजर रखते हुए देख लिया था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने दियोकमी के लिप्स पर अपनी फिंगर रखी थी, तभी ऐसा लगा जैसे उसने उसे किस किया हो। उसी समय दियोकमी के पेरेंट्स उन्हें देख लेते हैं और दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। दियोकमी की मॉम रेयान की पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस हो जाती हैं और कहती हैं, अगर इतना हैंडसम लड़का मेरी बेटी को डेट कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर वो रेयान को घर के अंदर ले जाती हैं और अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती हैं। रेयान दियोकमी के डैड की रॉकस कलेक्शन देखकर सरप्राइज हो जाता है और उनकी खूब तारीफ करता है। इसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। दियोकमी की मॉम दोनों को एक कमरे में टाइम स्पेंड करने के लिए भेज देती हैं। रूम में रेयान उससे पूछता है, तुमने पेंटिंग वाली ड्रीम पूरी क्यों नहीं की? दियोकमी कहती है, कॉलेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकी। उसी समय यूनगी और उसकी मॉम भी वहां आ जाते हैं। यूनगी की मॉम रेयान से मिलकर बहुत खुश होती हैं। दोनों एक दूसरे को बिजनेस कार्ड भी दे देते हैं। जाते वक्त दियोकमी की मॉम रेयान के लिए काफी सारा खाना पैक कर देती है और फिर दियोकमी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। ये सब देखकर यूनगी जेलसी से भर जाता है। वो दियोकमी से बहुत प्यार करता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। घर पहुंचकर रेयान डोकमी की मॉम का दिया हुआ पैक्ड फूड खोलता है। तभी उसकी नजर एक रॉक पर पड़ती है जो डोकमी के डैड ने उसे गिफ्ट किया था। वो कहता है, अब समझ आया ये इतना भारी क्यों था। अगले दिन रेयान सिंडी से कहता है, आज के बाद ऑफिस मत आना, कल मैंने तुम्हें डोकमी पर नजर रखते हुए देख लिया था, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर सिंडी उसे माफी मांग लेती है और उसके सामने ही कल की सारी फोटोज डिलीट कर देती है। फिर सिंडी बताती है, शीहान माई लाइफ फैन पेज ने शीहान का ऑटोग्राफ जीत लिया है, बहुत जल्द साइन इवेंट भी होने वाला है। ये सुनकर डोकमी बहुत खुश हो जाती है। आज डायरेक्टर ओम भी ऑफिस आती हैं। वो डोकमी से कहती हैं, उस दिन एक प्राइवेट इवेंट में तुम्हें काम करना होगा, लेकिन वही दिन शीहान के साइन इवेंट का भी था। तब रेयान कहता है, उस दिन डोकमी मेरे साथ रहेगी, आप सिंडी को ले जाइए। ये सुनकर सिंडी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। ऑफिस में कॉलेगीज रेयान और डोकमी के रिलेशनशिप की बातें कर रहे होते हैं। तभी डायन भी ये सब सुन लेती है। वो रेयान से पूछती है, क्या तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो? तो रेयान चुप रहता है। कोई जवाब न मिलने पर डायन गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। आखिरकार शीहान के साइन इवेंट का दिन आ जाता है। डोकमी तैयार होकर वहां पहुंच जाती है। उधर रेयान भी उसे ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। वो सोचता है, देखो ये कितने छिपकर यहाँ आई है। तभी उसकी नजर सिंडी पर पड़ती है। वो भी किसी तरह अपनी मॉम को बहाना बनाकर वहां पहुंच गई थी क्योंकि उसे भी अपने आइडल से मिलना था। जैसे ही डोकमी की नजर रेयान पर पड़ती है वो उसकी बहुत सारी फोटोज क्लिक करने लगती है। उस समय रेयान काफी हैंडसम लग रहा था। फिर इवेंट शुरू होता है। फर्स्ट प्राइज के लिए डोकमी के फैन पेज का नाम अनाउंस होता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मास्क पहनकर अपने आइडल शीहान के साथ फोटो खिंचवाती है। शीहान उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उसके साथ फोटो खिंचवा लेता है। फिर इवेंट खत्म होते ही सिंडी डोकमी के पीछे पड़ जाती है। डोकमी उससे बचकर भागने लगती है। तभी रेयान आकर सिंडी का ध्यान भटका देता है और इस तरह आज डोकमी का फेस रिवील होने से बच जाता है। घर आकर डोकमी शीहान की पिक्चर्स की जगह रेयान की पिक्चर्स ही एडिट करने लगती है। उसे खुद पर यकीन नहीं होता, आखिर मुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। उधर रेयान इंतजार कर रहा होता है कि डोकमी कब शीहान की फोटोज अपलोड करेगी, लेकिन आज वहां पूरी खामोशी थी। उसे डोकमी की फिक्र होने लगती है। उस वक्त भागते हुए वो गिर गई थी, मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। फिर रेयान डोकमी के घर जाता है। उसे सामने देखकर डोकमी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बहाना बना देता है, मैं यहाँ काम से आया था। इसी बीच डोकमी के हाथ से उसके हाथ पर पेंट लग जाता है तो रेयान उसे धोने के लिए वॉशरूम जाना चाहता है, लेकिन डोकमी डर जाती है कि कहीं वो शीहान के पोस्टर्स ना देख ले, इसलिए वो उसकी आंखें ढककर उसे वॉशरूम तक ले जाती है। बाहर आने के बाद भी उसकी आंखों पर कपड़ा बांध देती है और उसके हाथ से पेंट साफ करने लगती है। तब रेयान उससे पूछता है, तुम मुझे अपना रूम क्यों नहीं देखने दे रही हो? जैसे ही वो पट्टी हटाने लगता है उसे रोकते रोकते डोकमी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने लगती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती थी। असल में वो तुरंत पीछे हट जाती है और बाहर आकर उसकी आंखों से कपड़ा हटा देती है। दोनों बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं। अगले दिन डोकमी ली सून से कहती है, मुझे रेयान से प्यार हो गया है, मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने जा रही हूँ। लेकिन ली सून उसे रोकते हुए कहती है, पहले ये तो पता कर लो कि वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं, ऐसा ना हो कि तुम्हें रिजेक्ट होना पड़े। उधर सिंडी शीहान के फ्लैट के पार्किंग एरिया में होती है और उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। रेयान भी उन्हें देख लेता है। सिंडी अपनी मॉम से कहती है, मैं तो अपने बॉस से मिलने आई थी। फिर रेयान के सामने ही अपनी फेक आईडी डिलीट कर देती है और कहती है, प्लीज मेरी मॉम को बता दीजिए कि मैं आपसे मिलने आई थी। मजबूरी में रेयान को झूठ बोलना पड़ता है। ऑफिस पहुंचकर रेयान डोकमी को बाहर बुलाता है और कहता है, गुड न्यूज है, सिंडी ने अपना पेज डिलीट कर दिया है,
लेकिन डॉकमी खुश होने की बजाय अपसेट हो जाती है और सोचती है मैंने तो समझा था कि शायद उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बुलाया है। मीटिंग के बाद रेयान डॉकमी को शिहान के पास ले जाता है। शिहान कहता है मैं एग्जीबिशन में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उस दिन मेरी विजुअल आर्टिस्ट की छुट्टी है। इस पर रेयान कहता है उसका काम मेरी फ्रेंड डायन संभाल लेगी। ये सुनकर शिहान मान जाता है। इसके बाद रेयान डॉकमी को घर छोड़ने जाता है। तभी उसकी मुलाकात यून जी से हो जाती है। यून जी कहता है आज के बाद डॉकमी से दूर रहना, लेकिन रेयान उसकी बात नहीं मानता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में डॉकमी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। बाद में वो यूनगी से पूछती है अगर तुम मुझे पहली बार देखते तो मेरे बारे में क्या सोचते? इस पर यूनगी कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचता, आखिर तुम इतनी प्रिटी हो। फिर वो कहता है लेकिन अगर किसी लड़के को पता चल गया कि तुम इस उम्र में भी फंगीर हो तो वो भाग जाएगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? ये सुनकर डॉकमी अपसेट हो जाती है और सोचती है क्या रेयान मेरी फैंगर्ल वाली आइडेंटिटी जानने के बाद भी मुझसे प्यार करेगा? अगले दिन रेयान और डॉकमी डायन के पास जाते हैं ताकि वो शिहान की विजुअल आर्टिस्ट बन जाए। दोनों की बॉन्डिंग देखकर डॉकमी को जेलसी होने लगती है। डायन एक शर्त पर मानती है, रेयान मेरा आर्ट रूम ऑर्गेनाइज करेगा। रेयान तुरंत मान जाता है और तीनों काम शुरू कर देते हैं। काम करते हुए डायन रेयान और डॉकमी की बॉन्डिंग देखती है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उधर यून जी को जब पता चलता है कि डॉकमी देर तक रेयान के साथ काम करेगी तो वो भी वहां पहुंच जाता है। वहां रेयान और यून जी एक दूसरे को घूरते रहते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी खाना खाने जाते हैं। वहां भी यून जी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो डॉकमी को सबसे ज्यादा जानता हो। ये देखकर रेयान को जेलसी होने लगती है। बाद में यून जी से डायन को पता चलता है कि रेयान और डॉकमी सिर्फ कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। उनके जाने के बाद डायन रेयान से कहती है तुम लोग फेक डेटिंग कर रहे हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम डॉकमी से सच में प्यार करते हो। इस पर रेयान कहता है अब मैं फेक रिलेशनशिप खत्म करके उसे सच बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन डायन डॉकमी से आधा सच और आधा झूठ बोलती है। रेयान अब तुमसे फेक रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है, उसने खुद मुझे ये बात बताई है। ये सुनकर डॉकमी का दिल टूट जाता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ रेयान डॉकमी के लिए बहुत सारे फ्लावर्स खरीदता है और उसे मैसेज करके एक जगह बुलाता है। डॉकमी वहां पहुंच जाती है, लेकिन रेयान की बात सुने बिना ही कह देती है चलो अपना फेक रिलेशनशिप यहीं खत्म कर देते हैं। ये सुनकर रेयान बहुत दुखी हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉकमी अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है और रेयान अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता। घर पहुंचकर रेयान उदास बैठा होता है। उधर डॉकमी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही होती है। रात को डॉकमी एक अजीब सपना देखती है। उसे लगता है कि जैसे उसने रेयान का हाथ छोड़ा था वैसी ही फीलिंग उसे बचपन में भी एक लड़के का हाथ छोड़ते समय हुई थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन डॉकमी लीसियोन को कल की सारी बातें बता देती है। तो लीसियोन कहती है रेयान पहले तुम्हारे साथ इतना स्वीट और केयरिंग था तो अब ऐसा कैसे कर सकता है? तभी रेयान उसी रेस्टोरेंट में आता है। डॉकमी उसे देखकर छिप जाती है। लीसियोन गुस्से में रेयान को ऑर्डर देने से मना कर देती है तो रेयान शॉक होकर वहां से चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही डॉकमी की नजर डायन और रेयान पर पड़ती है। उसे फिर से जेलसी होने लगती है और वो गुस्से में काम करने लगती है। सारे कलीग्स शॉक्ड होकर सोचते हैं कहीं बॉस ने इसे चीट तो नहीं कर दिया। अब डॉकमी लगातार रेयान को अवॉइड करने लगती है। कलीग्स भी रेयान को ताने मारते हैं आपने डॉकमी के साथ अच्छा नहीं किया। रेयान हैरान और परेशान हो जाता है। बाद में सिंडी उसे सबकी बातें बताती है। वो सोचता है मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी सब मुझे ही ब्लेम क्यों कर रहे हैं। अगले दिन डॉकमी के पेरेंट्स ऑफिस के बाहर आते हैं। वे रेयान के साथ लंच करना चाहते थे। डॉकमी उन्हें मना करती है, लेकिन रेयान मान जाता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। रेयान बड़े शौक से उनके हाथ का बना खाना खाता है। डॉकमी की मॉम उसे अपने हाथ से बनाई हुई विंड चाइम गिफ्ट करती हैं। उसे देखकर रेयान स्माइल कर देता है। इसके बाद सभी साथ में फोटोज भी खिंचवाते हैं। फिर रेयान डॉकमी के पेरेंट्स को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में डॉकमी इशारों इशारों में कहती है मेरा और रेयान का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसकी मॉम समझती हैं कि वो ऐसे ही कह रही है। उन्हें लगता है कि शायद दोनों के बीच लड़ाई हुई है। बाद में डॉकमी की मॉम यूनगी की मॉम को ये बात बताती हैं। तब यूनगी भी उनकी बातें सुन लेता है। रात को यूनगी डॉकमी के पास आता है। उसके हर दुख के समय वो हमेशा उसके साथ रहता था, इसलिए आज भी उसका हौसला बढ़ाने आता है। अपना मूड ठीक करने के लिए डॉकमी शिहन के फैन पेज पर जाकर फैन से चैट करने लगती है। उनमें एक नया मेंबर भी था जो असल में रेयान ही था। सीधे बात ना कर पाने की वजह से रेयान उसी आईडी से अपने दिल की बातें लिखने लगता है। डॉकमी को उस मेंबर की हालत बिल्कुल अपनी जैसी लगती है। उसे क्या पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि रेयान ही है। अगले सीन में डायन, रेयान और शिहान साथ में काम कर रहे होते हैं। डॉकमी दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है। ध्यान कहीं और होने की वजह से उसके हाथ से ड्रिंक्स गिर जाती हैं, तो रेयान तुरंत उसके पास आ जाता है। तभी डायन को शॉपकीपर की कॉल आती है। वो कहता है तुरंत शॉप आ जाओ, काम है। डॉकमी डायन की जगह शॉप पर चली जाती है क्योंकि डायन बहुत बिजी थी। आखिर सबकी हेल्प करना डॉकमी की आदत थी।
वहां पहुंचकर वो रेयान के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करके काफी इमोशनल हो जाती है। शॉपकीपर अभी तक वहां नहीं आया था, इसलिए वो मन ही मन सोचती है, रेयान जो भी जवाब दे मैं आज उससे अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगी, कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। तभी रेयान भी उसे ढूंढते हुए शॉप पर पहुंच जाता है और कहता है, मैं फेक रिलेशनशिप इसलिए खत्म करना चाहता था ताकि हम अब सच में अपने ट्रू लव की वजह से डेटिंग करें। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आखिरकार वो अपने दिल की बात कह ही देता है। डॉकमी भी उसे पहले से ही पसंद करती थी। इसके बाद दोनों के बीच किस का सीन दिखाया जाता है। उधर डायन लगातार रेयान को मैसेज कर रही होती है, लेकिन रेयान डोकमी के साथ बिजी होने की वजह से कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। इसके बाद रेयान डोकमी को घर छोड़ने जाता है। डोकमी बहुत खुश होती है। उस रात तो जैसे उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन डोकमी ली सियोन को सारी बात बता देती है। ली सियोन भी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसे युनगी का ख्याल आता है और वो कहती है, एक बार अपनी रिलेशनशिप के बारे में युनगी को मत बताना। डोकमी उसकी बात मान जाती है। ऑफिस में रेयान और डोकमी को खुश देखकर सभी को समझ आ जाता है कि दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई है, तो सभी उनके लिए खुश होते हैं। डायन को जब पता चलता है कि रेयान और डोकमी अब सच में डेटिंग कर रहे हैं तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो डोकमी से माफी भी नहीं मांगती, बल्कि कहती है, तुम्हें रेयान पर ट्रस्ट करना चाहिए था, ऐसे ही मेरी बातों में कैसे आ गई। फिर रात को रेयान और डोकमी डेट पर जाते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। घर छोड़ते समय रेयान उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करता है। डोकमी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रेयान को गुड बाय किस करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ युनजी फैसला कर लेता है कि आज वो डोकमी से अपने दिल की बात कह देगा। वो पूरी तरह तैयार होकर आता है, लेकिन तभी ली सियोन भी वहां आ जाती है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था। वो कहती है, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेस्टी के फैन पेज की इन्फॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचाई। उसने सिर्फ शीहा ही नहीं बल्कि सभी फैंस को क्रिटिसाइज भी किया है। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसे अपसेट देखकर युनगी डोकमी से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। दूसरी ओर रेयान भी घर पर बहुत अपसेट बैठा था क्योंकि उसने युनगी को डोकमी के घर जाते हुए देख लिया था। वो सोचती है, कहीं युनगी उससे अपने प्यार का इजहार ना कर दे। अगले दिन डोकमी फैन गर्ल बनकर शीहा की फोटोज क्लिक करने जा रही होती है। तभी सामने रेयान को देखकर वो युनगी के पीछे छिप जाती है। वो सोचती है, अभी मैं रेयान को नहीं बताना चाहती कि मैं फैन गर्ल हूँ, लेकिन रेयान की नजर उस पर पड़ चुकी होती है। वो उसे उसके फैन पेज के नेम से बुलाता है, शीहा माय लाइफ। ये सुनकर डोकमी शॉक रह जाती है। इन्हें इस बारे में कैसे पता चला? रेयान डोकमी को वहां से ले जाने लगता है। वो थोड़ा जेलस भी हो रहा था कि युनगी उस समय डोकमी के घर क्या कर रहा था। उधर ली सियोन को उसका हस्बैंड उसे बुलाने आता है। वो कहता है, हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही ली सून उससे मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर रेयान डोकमी को अपने फ्लैट पर लेकर जा रहा था और सोचता है, शायद इस वक्त शीहा यहाँ नहीं होगा, तो यही सही वक्त है इसे अपने फ्लैट पे लेके जाने का। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का डोर खुलता है, सामने शीहा खड़ा होता है, तो वो तुरंत डोकमी को छुपा देता है, लेकिन शीहा ने उसे देख लिया था। वहीं लीसून तुरंत अपने बेटे से मिलने जाती है, लेकिन बेटा बिल्कुल ठीक होता है। दरअसल उसका हस्बैंड अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता था। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ली सियोन उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करती। बाद में ली सियोन युनगी को बता देती है कि डोकमी रेयान को डेट कर रही है। ये सुनकर युनगी बहुत दुखी हो जाता है। वैसे तो उसे पहले से इसका अंदाजा था। दूसरी तरफ डोकमी रेयान से पूछती है, अगर तुम्हें मेरी फैन गर्ल वाली बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर रेयान कहता है, सॉरी, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर वो उसके करीब आकर कहता है, तुम्हारे फैन पेज पर जो लाटे वाली आईडी है वो किसी और की नहीं, मेरी ही है। ये सुनकर डोकमी उसके पीछे दौड़ती है और कहती है, तो इतने दिनों से तुम मुझे टीज कर रहे थे। अब दोनों के सारे सीक्रेट सामने आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साथ में खुशी खुशी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी सिंडी की एंट्री होती है। उसकी मॉम को जब पता चलता है कि सिंडी एक सेलिब्रिटी को फॉलो करती है और बार बार मना करने के बाद भी फैन गर्ल वाली हरकतें नहीं छोड़ रही, तो वो उसका बैंक बैलेंस बंद कर देती हैं और उसे घर से भी निकाल देती हैं। अब सिंडी के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए डोकमी उसे अपने घर ले आती है और पहनने के लिए अपने कपड़े भी दे देती है। नेक्स्ट सीन में युनजी आखिरकार डोकमी से अपने प्यार का इजहार कर देता है, तो डोकमी कहती है, मैं पहले से ही रेयान को डेट कर रही हूँ। युनजी ये बात जानता था, फिर भी वो कहता है, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। इतना कहकर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद डोकमी ये सारी बात रेयान को बता देती है, तो रेयान कहता है, कोई जल्दबाजी मत करना, युनगी तुम्हारी फैमिली जैसा है। उसे ये बात सुनकर दुख जरूर होगा कि तुम उससे प्यार नहीं करती। डोकमी उसकी बात समझ जाती है। अगले दिन उन सबको ली सॉल की एक और पेंटिंग मिल जाती है, लेकिन वो काफी डैमेज हो चुकी थी। ये देखकर रेयान बहुत अपसेट हो जाता है। ये बात डोकमी नोटिस कर लेती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार वो उसे हंसाने में कामयाब हो ही जाती है। फिर वो कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। इसके बाद रेयान ली सोल की पेंटिंग मिलने के बाद शीहान को भी बता देता है, लेकिन कहता है, थोड़ा वेट करो, इसे रीस्टोर होने में टाइम लगेगा। फिर वो एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं और आखिरकार पेंटिंग रीस्टोर हो जाती है। इसके बाद डोकमी रेयान को खाने पर अपने घर बुलाती है, तो वो गिफ्ट्स लेकर वहां जाता है। उसी दिन डोकमी की मॉम को पता चलता है कि उसकी बेटी का कमरा शीहान के पोस्टर से भरा हुआ है। उन्हें डोकमी का फैन गर्ल होना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे डांटने लगती हैं। तभी रेयान वहां आ जाता है और उनका हाथ रुक जाता है। डोकमी की मॉम घबरा जाती हैं कि कहीं रेयान उनकी बेटी को फैन गर्ल होने की वजह
उसे रिजेक्ट ना कर दे तो वो रेयान से कहती हैं, फैन गर्ल दोकमी नहीं बल्कि मैं हूं। लेकिन रेयान कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पहले से पता है कि दोकमी एक फैन गर्ल है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम की टेंशन दूर हो जाती है। उनके जाने के बाद रेयान और दोकमी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात को जैसे ही रेयान सोता है उसे एक बुरा सपना आता है। बचपन में उसकी मॉम उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चली गई थी। वो यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। परेशान होकर वो दोकमी के पास पहुंच जाता है और उसे गले लगाकर इमोशनल हो जाता है। पूछने पर वो अपना सपना बता देता है, जो असल में उसकी सच्ची यादें थीं। दोकमी उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ गेम्स खेलती है और आखिरकार उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेयान सोती हुई दोकमी को बिस्तर पर लिटा देता है और खुद भी उसके पास सो जाता है। बाद में दोकमी की आंख खुलती है और रेयान को अपने पास देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन दोकमी ली सॉन से मिलने आती है। तभी युनगी भी वहां पहुंच जाता है। ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए दोकमी उनसे एक्सक्यूज लेकर चली जाती है। आज सभी एम्प्लॉइज ऑर्फनेज जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सिंडी को भी अपनी कार वापस मिल चुकी थी। ऑर्फनेज पहुंचकर वो सभी बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं। बच्चों को देखकर रेयान अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में वो भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करता था। कुछ देर बाद दोकमी रेयान से कहती है, मेरे हाथ पर ड्राइंग बनाओ, लेकिन रेयान चाहकर भी ड्राइंग नहीं बना पाता। दोकमी ये देखकर रेयान का हाथ पकड़ लेती है और उसी का हाथ पकड़कर ड्राइंग बनाने लगती है। ये देखकर रेयान को बहुत अच्छा लगता है। दोनों वहां काफी एंजॉय करते हैं। दोकमी के पूछने पर रेयान उसे अपना बचपन का नाम भी बताता है। ऑर्फनेज के बाद मैंने अपना नाम रेयान गोल्ड रख लिया था। वापस आने के बाद दोकमी आज की फोटोज देख रही होती है। तभी उसे अपने चाइल्डहुड की कुछ यादें आने लगती हैं कि वो कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन वो जल्दी ही उन यादों को अपने दिमाग से निकाल देती है। दूसरी तरफ डायन ड्रिंक करने के बाद यूनजी को हेल्प के लिए बुलाती है। यूनजी वहां आ जाता है तो डायन उससे कहती है, मैंने अब मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है। वैसे भी मैं रेयान जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर यूनजी भी सोचता है कि वो भी दोकमी को नहीं खोना चाहता। अगले दिन मिसेज ईम हेड डायरेक्टर के तौर पर फिर से कंपनी ज्वाइन कर लेती हैं। आते ही वो कहती हैं, मिस्टर रेयान, तुम जो एग्जीबिशन प्लान कर रहे हो, मैंने उसे कैंसिल करने का फैसला किया है। ये सुनकर सिंडी बहुत अपसेट हो जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है, प्लीज एग्जीबिशन कैंसिल मत कीजिए, सभी ने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने भी अपने शौक से इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शिहान की वजह से ये कर रही हूँ। इस बार मिसेज यूम अपनी बेटी की बात मान लेती हैं। दूसरी तरफ शिहान की मॉम काफी टाइम बाद उससे मिलने आती हैं। शिहान उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, आर्ट एग्जीबिशन में ली सोल की पेंटिंग्स भी लगने वाली हैं। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। तभी पता चलता है कि ली सोल कोई और नहीं बल्कि शिहान की मॉम ही है। दूसरी तरफ रेयान दियोकमी को अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है, मैंने पेंटिंग क्यों छोड़ दी और मैं ली सोल की पेंटिंग्स क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी मॉम की पेंटिंग्स है। मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मेरी मॉम का नाम ली सोल था। ये बताते हुए रेयान बहुत दुखी हो जाता है। दियोकमी उसे दिलासा देती है। अब पता चलता है कि शिहान और रेयान दोनों हाफ ब्रदर्स हैं और उनकी मॉम ली सोल ही हैं। उसी दिन लिफ्ट में रेयान की मुलाकात ली सोल से होती है। रेयान को अपनी मॉम का फेस याद नहीं था, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाता। दूसरी ओर सिंडी को उसकी मॉम फिर से घर से निकाल देती है, इसलिए वो रहने के लिए दियोकमी के घर आ जाती है। वहां युनगी को वो खूब परेशान करती है और दियोकमी के पेरेंट्स को भी उसके वहां रहने से कोई परेशानी नहीं होती। दियोकमी ली सोल नाम की आर्टिस्ट के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू करती है। वो ये सब रेयान के लिए कर रही होती है। वो युनगी की मॉम की भी मदद लेती है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि ली सोल कोई और नहीं बल्कि शिहान की मॉम है। ये जानकर वो एकदम सरप्राइज रह जाती है, लेकिन अभी वो रेयान को कुछ नहीं बताती। अगले सीन में शिहान और उसकी मॉम आर्ट गैलरी में ली सोल की पेंटिंग्स देखने अटैक्ड हैं। शिहान रेयान से कहता है, ली सोल कोई और नहीं मेरी मॉम है। ये सुनकर रेयान एकदम शॉक रह जाता है। ली सोल शिहान को बुलाने आती हैं, लेकिन रेयान उन्हें बस देखता ही रह जाता है। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। बाद में दियोकमी को पता चल जाता है कि रेयान को अपनी मॉम की सच्चाई पता चल गई है और वो बहुत दुखी था, तो दियोकमी उसे दिलासा देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यूनगी डिसाइड करता है कि वो फिर से दियोकमी का दोस्त बनेगा। वो उसे ये बात बताता है तो दियोकमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों पहले की तरह बातें करने लगते हैं। जब दियोकमी नोटिस करती है कि रेयान शिहा के साथ साथ अपनी मॉम से भी मिलना अवॉइड कर रहा है, तो वो उससे कहती है, एक बार जाकर उनसे बात तो करो। रेयान उसकी बात मानकर ली सोल से मिलने पहुंच जाता है। ली सोल की पेंटिंग्स देखते हुए रेयान कहता है कि आपको युंजे याद है, वो छोटा लड़का, वो मैं ही हूँ। ये सुनकर ली सोल शॉक रह जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें खो दिया था। लेकिन रेयान चुप रहता है। बाद में ली सोल शिहा को बताती हैं, रेयान ही तुम्हारा बड़ा भाई है। उधर दियोकमी को रेयान की फिक्र होती है, इसलिए वो आर्ट गैलरी आ जाती है। रेयान उसे हक करके कहता है, आज मैं मॉम से मिला, उन्होंने मुझसे सॉरी भी कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे फिर से छोड़ दिया। इस पर दियोकमी कहती है, अपनी मॉम को माफ कर दो, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। फिर दोनों रात आर्ट गैलरी में ही बिताते हैं। अगले दिन सिंडी के बुलाने पर दोनों जल्दी उठकर वहां से चले जाते हैं। ली स्यून का हस्बैंड भी आखिरकार उसे ही मना लेते हैं। ली स्यून भी उससे बहुत प्यार करती थी,
इसलिए ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती। अगले सीन में रेयान और शीहा साथ होते हैं। शीहा को जब से पता चला था कि रेयान उसका बड़ा भाई है, तब से वो बहुत खुश था। वो कहता है, प्लीज एक बार मॉम से मिलकर उन्हें अपनी बात समझाने का चांस तो दो। ये सुनकर रेयान फिर से ली सोल से मिलने पहुंच जाता है। फिर रेयान उनसे पूछता है कि आपने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ा था? तो ली सोल कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें ऑर्फनेज में नहीं छोड़ा था। फिर वो अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ली सोल एक पेंटर थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। एक दिन उन्हें एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। उन्होंने छोटे रेयान को पार्क में इंतजार करने के लिए कहा और खुद इंटरव्यू देने चली गईं। रास्ते में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चोट लगने की वजह से वो फिर कभी पेंटिंग नहीं कर पाई। लगभग 1 महीने तक वो अनकॉन्शियस रहीं। होश आने के बाद उन्होंने सबसे पहले रेयान को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सब सुनकर रेयान पूछता है, अगर आपने मुझे ऑर्फनेज में नहीं छोड़ा तो फिर मुझे वहां कौन छोड़ कर गया? इस पर ली सोल कहती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं नहीं थी। रेयान सोच में पड़ जाता है कि वो सच बोल रही हैं या नहीं। फिर रेयान ये सारी बातें दोकमी को भी बता देता है। इसके बाद शीहा और दोकमी रेयान और ली सोल को चर्च लेकर आते हैं। उसी दिन ली सोल की आखिरी यानी 9वीं पेंटिंग भी मिल जाती है। उस पेंटिंग में ली सोल ने छोटे रेयान की पिक्चर बनाई थी और साथ में बबल्स भी, जिनसे वो बचपन में खेला करता था। तब पता चलता है कि रेयान के खो जाने के बाद ली सोल ने ये पेंटिंग बनाई थी। उनकी बस यही दुआ थी कि रेयान जहां भी हो सेफ रहे। इतने सालों बाद रेयान को धीरे धीरे अपनी सारी यादें वापस आने लगती हैं। उसे फील होता है कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती थी, बस किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। आखिरकार वो अपनी मॉम को माफ कर देता है। लीसून से युनगी को पता चलता है कि रेयान का असली नाम युनजे है। ये सुनकर वो एकदम शॉक रह जाता है और काफी अपसेट हो जाता है। घर जाकर युनगी अपनी मॉम से पूछता है, वो बच्चा कौन था जो बचपन में आपके साथ खेला करता था? उसकी मॉम ये याद करके दुखी हो जाती हैं। युनगी आगे कुछ नहीं पूछता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे डोकमी का बर्थडे होता है। सभी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में रेयान डोकमी को घर छोड़ने जाता है। वो उससे कहती है, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। फिर वो रेयान से अपनी पेंटिंग बनाने को कहती है। रेयान सिर्फ उसका आउटर स्केच ही बना पाता है, लेकिन दोकमी फिर भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों पूरी रात साथ में बिताते हैं। फिर पता चलता है कि बचपन में पार्क में जिससे दोकमी मिली थी और जिसके साथ खेली थी वो कोई और नहीं बल्कि रेयान ही था। लेकिन अभी दोनों में से किसी को भी ये बात याद नहीं थी। अगले दिन दोनों उठकर तैयार होते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। रात को रेयान दोकमी को बर्थडे सरप्राइज देता है। उसका आइडल शीहा खुद आके उसे बर्थडे विश करता है। ये देख के डोकमी बहुत खुश हो जाती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन था। ली सोल भी आके डोकमी को बर्थडे विश करती हैं। इसके बाद रेयान उसे घर छोड़ने जाता है। वहीं दोनों अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद यूनजी डोकमी को बर्थडे विश करने आता है। तभी उसकी नजर रेयान की चाइल्डहुड फोटोज पे पड़ती है। वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब यूनगी को पूरा यकीन हो जाता है कि रेयान वही लड़का है जिससे वे बचपन में मिले थे। रेयान दोकमी और उसकी मॉम की फोटोज देख रहा होता है। तभी उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो इनसे मिला था और दोकमी की मॉम ही उसे ऑर्फनेज छोड़ने गई थी। यूनगी अपनी मॉम को लेकर दोकमी के घर पहुंचता है और कहता है, यूनजे जो बच्चा हमें पार्क में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रेयान है। ये सुनकर दोकमी की मॉम बहुत अपसेट हो जाती हैं। उन्हें सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उन्होंने रेयान को ऑर्फनेज छोड़ दिया था। रेयान ने अभी तक दोकमी को यह बात नहीं बताई थी क्योंकि उसे खुद भी सब कुछ याद नहीं था। फिर मॉम का मैसेज मिलते ही दोकमी तुरंत घर पहुंच जाती है। इसके बाद यूनगी और रेयान की मुलाकात होती है। यूनगी उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है, प्लीज दोकमी की मॉम से नाराज मत होना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो 3 बच्चों को नहीं पाल सकती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ दिया था। फिर वो आगे बताता है, उस समय एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन दोकमी और उसका छोटा भाई स्कूल से लौट रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसके छोटे भाई की डेथ हो गई और दोकमी अपनी बचपन की सारी मेमोरीज भूल गई। ये बात अभी तक किसी ने उसे नहीं बताई है। ये सब सुनकर रेयान बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। अगर वो मुझे पार्क से अपने घर ना लाती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। घर पर दोकमी की मॉम उसे सारी सच्चाई बताती हैं। वो कहती हैं, रेयान को ऑर्फनेज में ही छोड़कर आई थी। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से जाने लगती हैं। दोकमी को भी धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि बचपन में उसे पार्क में छोटा लड़का मिला था जिसे वो अपने घर ले आई थी और फिर वो उनके साथ ही रहने लगा था। तभी दोकमी के डैड उसके पास आते हैं और पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, हमने रेयान को अपने घर इसलिए रखा था कि शायद कोई उसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। उसी दौरान तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारा भाई चल बसा और तुम्हारी कुछ मेमोरीज चली गई। ये सब मेरी गलती थी। मैं तुम लोगों की ठीक से केयर नहीं कर पाया। मेरी जॉब भी चली गई थी। हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि रेयान को ऑर्फनेज भेजने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेटा हमें माफ कर देना। ये सब सुनने के बाद दोकमी को अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उस समय उसके पेरेंट्स कितनी मुश्किलों से गुजरे थे। वो अपनी मॉम के गले लगकर कहती है, अब से हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। मैं कभी भी आप सबसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचूंगी। युंगी अब इस फैमिली का हिस्सा बन चुका था। दोकमी को खुशी होती है कि उसकी जिंदगी में इतने अपने लोग हैं और युंगी भी हमेशा उनके साथ है।
अगले दिन डॉकमी अपनी मॉम की तरफ से रेयन से माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम भी रेयन से मिलने आती है। रेयन कहता है, प्लीज अब इस बात के लिए परेशान मत होइए, मैं आपसे नाराज नहीं हूं और कभी नहीं होऊंगा, बल्कि उस समय मुझे अपने घर में रखने के लिए आपका शुक्रिया। इस तरह दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। रेयन दोबारा पेंटिंग करना शुरू कर देता है। वो डॉकमी की एक पेंटिंग बनाकर उसे गिफ्ट करता है। ये देखकर डॉकमी बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार इतने दिनों के इंतजार के बाद एग्जीबिशन का दिन आ जाता है। पहली बार ली सॉल की सभी 9 पेंटिंग्स एक साथ एग्जीबिशन में रखी जाती हैं। वहां बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें शीहन के फैंस भी शामिल होते हैं। एग्जीबिशन सभी के एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी होती है। डायरेक्टर ईओएम भी अपनी बेटी के हार्डवर्क से बहुत खुश होती हैं। आज ये भी पता चलता है कि डॉकमी के डैड रॉक्स क्यों कलेक्ट करते हैं। वो अपने बेटे डॉक्सू की याद में ऐसा करते हैं। जब उन्होंने अपने बेटे को खोया था तब उन्हें उसी जगह एक पत्थर मिला था। तभी से उन्होंने रॉक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और इससे उन्हें सुकून मिलने लगा। अब सभी अपनी जिंदगी में खुश हैं। रेयन और डॉकमी पहले से भी ज्यादा खुशी के साथ कंपनी में काम करते हैं और साथ में रहने भी लगते हैं। डायन न्यूयॉर्क वापस जाने का डिसाइड करती है। जाने से पहले वो रेयन और युंजी दोनों से मिलकर जाती है। डॉकमी भी न्यूयॉर्क जाकर अपनी स्टडी पूरी करना चाहती थी। रेयन उसे इसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद सभी रात को साथ मिलकर पार्टी करते हैं। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉकमी अपनी स्टडी पूरी करके वापस आ चुकी होती है। उसे पता चलता है कि युंगी की अब गर्लफ्रेंड भी है, जो कोई और नहीं बल्कि सिंडी है। ये जानकर डॉकमी बहुत खुश होती है। रेयन अपना काम खत्म करके सीधे डॉकमी से मिलने आता है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा की कहानी खत्म हो जाती है।